मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट उर्दू 2020 आपके सामने क्वेश्चन पेपर बुकलेट यानी किताबचे परिचय सवालात लेकर हम हाजिर हुए हैं। आइए अब हम उनका सीरियल वाइज हम सवालात सॉल्व करते हैं। हिस्सा अव्वल पार्ट 1 आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज। हमारे सामने पहला सवाल है, आलमी योम पानी ... को मनाया जाता है। ऑप्शन ए मार्च 8, ऑप्शन बी मार्च 14, ऑप्शन सी मार्च 21, ऑप्शन डी मार्च 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मार्च 22। सवाल नंबर 2, कोविड-19 एक ऑप्शन ए मुतअद्दी मरज़ है, ऑप्शन बी खुदकार बीमारी है, ऑप्शन सी एलर्जी है, ऑप्शन डी जिगर की बीमारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुतअद्दी मरज़ है। सवाल नंबर 3, पानी बाढ़ वाक़ है। ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी आसाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन एक इनपुट आला नहीं है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीकर। सवाल नंबर 5, कायनात में सबसे वाफिर पाया जाने वाला उन्सुर है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी स्कैकिन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तान में आम पकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल। ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सिल्वर एवोडाइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान का सबसे तवील कौमी शाहराह कौन सा है। ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH10, ऑप्शन डी NH44। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी NH44। सवाल नंबर 8, हक़ आज़ादी मुंदरिजा झैल हुकूक में से कौन सा है। ऑप्शन ए इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ उठना, ऑप्शन बी ज़िंदगी का हक़, ऑप्शन सी इजहार राय का हक़, ऑप्शन डी सकाफ़ती और तालीमी हक़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़िंदगी का हक़। सवाल नंबर 9, मुंदरिजा झैल में से कौन हिंदुस्तान की इनक़लाब की माँ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी भीखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भीखाजी रुस्तम कामा। सवाल नंबर 10, रवींद्रनाथ टैगोर जब कौमी तराना लिखा था इसका सही उन्वान था। ऑप्शन ए जाना गाना माना, ऑप्शन बी भरत भाग्या, ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन डी भारत विधाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत विधाता। बीएड उर्दू के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू का जनरल उर्दू यानी आम उर्दू के सवाल आपके सामने हैं जो 2020 में पूछे गए। सवाल नंबर 11, सर सैयद अहमद ख़ां की किताब आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीख़ का तज़किरा मिलता है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। सवाल नंबर 12, मीर अमन का तखल्लुस झैल में से कौन सा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लुत्फ़।
सवाल नंबर 13, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा है? ऑप्शन ए गुलजार ने। सवाल नंबर 14, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये शेर किस शायर की तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर इलाह आबादी। सवाल नंबर 15, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बच्चा क्या खरीदना चाहता है? ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी परिंदा, ऑप्शन सी चिमटा, ऑप्शन डी पतंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिमटा। सवाल नंबर 16, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शायरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कलीम आजिज़। सवाल नंबर 17, मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल के मौजू किस पर मबनी नहीं होते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माशियात। सवाल नंबर 18, खाह मखां हैदराबादी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गौस मुहीउद्दीन अहमद। सवाल नंबर 19, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ात में दर्ज झैल में से किसकी झलक मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हम असरी माहौल की। सवाल नंबर 20, नज़्म एक परिंदा और जुगनू के शायर दर्ज झैल में से कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल। अब यहाँ से शुरू होता है आम अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश। सवाल नंबर 21, द मीनिंग ऑफ टू मेक रूम इज? द करेक्ट ऑप्शन इज बी टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। सवाल नंबर 22, which of the following is incorrect? The correct option is D. Stadium is used as both singular and plural. Question number 23, what was the name of first novel of Sherlock Holmes written by Sir Arthur C. Doyle? The correct option is A. I Study in Scarlet. Question number 24, which one of the following is not a synonym of the word rejection? The correct option is D. Revamp. Question number 25, which of the following is not an antonym of amend? The correct option is C. Regret. The question number 26, the book travels into several remote nations of the world was written by? The correct option is A. Jonathan Swift. Question number 27, the writings of George B. Shaw is mainly focused on? The correct option is B. Social issues. Question number 28, in which year Bertrand Russell was awarded with Nobel Prize in Literature? The correct option is C. 1950. Question number 29, which of the following is not a characteristics of William Shakespeare's writing? The correct option is diffidence. The question number is the namesake novel of Jhampa Lahiri focuses on identity issues of a ... The correct option is A. Boy. तो हम आपके सामने अगला पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं, वो है तदरीसी रुझान, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासरूम में मुअल्लिम तलबा को किसी नज़रिया या मुज़ाहरे की वजाहत करना हो तो मुंदरजा झैल कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सवाल जवाब, समई बसरी आलात का इस्तेमाल, मुतल्लिका बयान की वजाहत, ये तीनों कर सकता है। सवाल नंबर 32,
तख्ते स्याह पर लिखते वक्त मुअल्लिम को अपने जहन में कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए मुअल्लिम को किस बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से किसी बात पर नहीं, यानी खुशखती आसानी से पढ़ी जाए। बी सफाई, सी तहरीरी काम की मौजूनियत, किसी पर ध्यान नहीं देना है। सवाल नंबर 33, माइक्रो टीचिंग यानी खुद तदरीस के दौरान तदरीसी सलाहियतों में शामिल है। ऑप्शन ए तफ्तीशी सवालात, ऑप्शन बी तख्ते स्याह का काम, ऑप्शन सी वजाहत करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी शामिल है, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 34, दर्ज झैल में से कौन से निकात मंसूबाई तरीक़ाकार में मुलव्विस कदम नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तखमीना। सवाल नंबर 35, टीम तदरीस के फ़वाइद हैं। ऑप्शन ए असातिज़ा की इनफरादी दिलचस्पी और ताकत का बेहतर इस्तेमाल, ऑप्शन बी ये गैर ज़रूरी नकल से गुरेज करता है, ऑप्शन सी तशख़ीसी राय फराहम करने के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। सवाल नंबर 36, कंप्यूटर पर मबनी तदरीस यानी हिदायत की हद क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सवाल नंबर 37, एक बेहतरीन मुअल्लिम वो है जो, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो। सवाल नंबर 38, आज़ादाना माहौल में तलबा इक्तिसाब करने के लिए मुअल्लिम कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी। सवाल नंबर 39, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असातिज़ा पैदा होते हैं। सवाल नंबर 40, तालिब इल्म आपके क्लास में देर से आता है तो आप क्या करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वजह जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मेंटल एबिलिटी यानी जहनी सलाहियत। हमारे जहन को यहाँ से जांचा जाएगा कि किस तरह से कितनी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर है सवाल नंबर 41। एक तरफ है आई एम, उसका इक्वल क्या हुआ आर जेड। तो आपको अब एफ एच दिया हुआ है, इसका इक्वल बताना है। तो अब देखिए आई एम को अगर हम आर जेड से इक्वल किस तरह से कर सकते हैं, तो फ़ौरन आपको दिमाग लगाना है। आई का अंक यहाँ पर 9 दिया हुआ है, आई का दुगुना क्या होता है, यानी 9 का दुगुना क्या होगा, 9 दूनी 18, तो 18 में आर है तो आर हो गया बराबर। इसी तरह से यहाँ एम दिया हुआ है, तो एम का अदद है 13, तो 13 दुगनी 26, तो इसका 26वां नंबर कौन सा है, उसमें Z है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसी तरह से F दिया, H दिया हुआ है, H का अदद है 8, तो 8 का ज़्यादा डबल कितना होगा, 8 दुगनी 16, तो फ़ौरन 16 नंबर में P है तो P आ जाएगा। फिर इसी तरह से F दिया हुआ है, F का अदद काउंटिंग नंबर है 6, तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 में L है तो PL करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से 42 में आप फ़ौरन अदद गिनती कर लें। अगर हम अदद गिनती करते हैं इसमें तो 6 का पेयर बनता है। 6 का अगर 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 6 का अगर पेयर हम बना करके उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो इसका सही ऑप्शन बनता है सी। सवाल नंबर 43 है। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है 80 का उल्टा क्या हुआ, कि 80 का उल्टा दिया हुआ है, तो उसी तरह से आउटपुट का उल्टा करेंगे तो क्या होगा। तो आउटपुट का अगर उल्टा करते हैं हम तो ऑप्शन बी बनता है। इसी तरह से सवाल नंबर 44 है
कि यहाँ पर 101, 108, उसके बाद खाली जगह है 150, 206, 318। तो यहाँ पर खाली जगह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन बी ही। ऑप्शन बी, अगर यानी 122 भर देंगे तो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 45 लिखा है, किसी अलामती निज़ाम में गुड एंड टेस्टी को 134 से, सी गुड पिक्चर्स को 478 से और पिक्चर आरफेंड को 729 से जाहिर किया जाए तो सी का कोड क्या होगा? यानी सी का कोड यहाँ पर हमको तलाश करना है कि क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, इसको यहाँ पर देख लीजिए, एक नज़र में आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है गुड एंड टेस्टी, इसका अदद लिख दिया है 134, सी गुड पिक्चर्स का लिख दिया है 478, इसी तरह से पिक्चर्स आर फ्रेंड को भी हमने लिखा है। तो सब में आप तलाश कीजिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए गुड पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस में भी है। पहले सेंटेंस में भी अगर गुड है, दोनों का अदद हम मिलाते हैं तो दोनों में सेम अदद 4 ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो इसका मतलब है 4 से कट जाएगा। इसी तरह से बचा पिक्चर्स दूसरे सेंटेंस में है और तीसरे सेंटेंस में है, तो यहाँ पर 7 दूसरे में है और 7 तीसरे में भी, तो 7 कट जाएगा। बच गया वहाँ पर सी का अदद वहाँ 8 है, तो इसका सही आंसर बन जाता है 8 हमारा ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 46। अगर हम मैच करते हैं कि कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा, हम मिलाने के बाद पहुंचते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, तो सी को मैच करते हैं तो सी करेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखना है कि सी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बी में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से है 47 यानी 47, क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में भी हमने भी वहाँ यहाँ ए बी सी डी लिख दिया है। तो आप अगर यहाँ पर भरेंगे तो भरते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए बनता है के। सवाल नंबर 48, दी गई तस्वीर में क्यूब्स की तादाद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 10 क्यूब की तादाद बनती है। सवाल नंबर 49, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 17। सवाल नंबर 50, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको भर के बताना है कि कौन सा उस जगह बिल्कुल फिट आएगा, तो फिट वहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। अब हमारे सामने हिस्सा 2 यानी पार्ट 2 उर्दू का पूरा क्वेश्चन पेपर है। 50 से 100 तक पूरा उर्दू वालों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सवाल नंबर 51, शायर शोर अंगेज़ है किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शमशुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 52, झैल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हयात जावेद। सवाल नंबर 53, मुक़द्दमा शेर व शायरी का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तनकीद। सवाल नंबर 54, गर्दिशे रंगे चमन किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 55, अकबर इलाहाबादी का सने पैदाइश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1846। सवाल नंबर 56, उर्द हिंदी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 57, ड्रामा खाना जंगी किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 58, इनमें से कौन सा अदीब तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में शामिल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। सवाल नंबर 59,
यादों की बारात का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खुद नविश्त सवानेह। सवाल नंबर 60, इनमें से कौन सा शायर वली दकनी का हम असर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिराज औरंगाबादी। सवाल नंबर 61, झैल में किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ख्वाजा हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 62, ऊँट के मुंह में ज़ीरा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज़रबुल मसल। सवाल नंबर 63, इनमें से कौन मुहक्किक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काजी अब्दुस सत्तार। सवाल नंबर 64, झैल में कौन सा शहर मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आगरा यानी अकबराबाद। सवाल नंबर 65, मवाज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौलाना शिबली नुअमानी। सवाल नंबर 66, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म एक आरज़ू उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांगे दरा। सवाल नंबर 67, रज्ज़ किस सिन्फ़े शायरी के अज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मरसिया। सवाल नंबर 68, फिरदौस बरी नावल के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर लखनवी। सवाल नंबर 69, झैल में से कौन सा शायर रुबाई के लिए मशहूर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी। सवाल नंबर 70, एक चादर मैली सी के खालिक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 71, झैल में से किस शायर ने बच्चों के लिए सबक आमोज नज़में लिखी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 72, सर सैयद अहमद ख़ां की मशहूर तसनीफ़ आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तारीख़। सवाल नंबर 73, कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मसनवी। सवाल नंबर 74, मतला किस सिन्फ़े शायरी का जुज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गज़ल। सवाल नंबर 75, झैल में कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाले जिब्रील। सवाल नंबर 76, झैल में किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रजब अली बैग सुरूर। सवाल नंबर 77, हयात जावेद किसकी सवानेह उम्री है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ां। सवाल नंबर 78, नून मीम राशिद का पूरा नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नज़ीर मोहम्मद राशिद, लेकिन असल में है नज़र मोहम्मद राशिद। सवाल नंबर 79, नाम दियोमाली क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खाका। सवाल नंबर 80, फ़ोटोग्राफ़र किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 81, उर्दू ज़ुबान के मुअल्लिम को दर्ज झैल में से किस मज़मून का माहिर होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इल्मे नफ्सियात। सवाल नंबर 82, अर्ज़ का मुतज़ाद बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फलक। सवाल नंबर 83, दर्ज झैल से इसमें मुकब्बर का इंतखाब कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाहकार। सवाल नंबर 84, तखल्लुस इस्म के किस किस्म से मुताल्लिक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसमें मारिफा। सवाल नंबर 85, हस्ती अपनी हबाब की सी है
का सानी मिसरा लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये नुमाइश शराब की सी है। सवाल नंबर 86, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तलमीह। सवाल नंबर 87, दर्ज झैल में कौन सा फनपारा सआदत हसन मंटू का शाहकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठंडा गोश्त। सवाल नंबर 88, नुस्खा हाय वफा किस शायर का मजमुए कलाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 79, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। सवाल नंबर 90, ओमराव जान अदा के मरकज़ी किरदार ओमराव का असल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीरन। सवाल नंबर 91, अहबाब का वाहिद लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हबीब। सवाल नंबर 92, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। सवाल नंबर 93, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तजाहुल आरिफाना। सवाल नंबर 94, झैल में कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हम नफसाने रफ्ता। सवाल नंबर 95, इनमें से कौन सा शायर गज़ल के लिए मशहूर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असरारुल हक मजाज। सवाल नंबर 96, गालिब इंस्टीट्यूट किस शहर में वाक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। सवाल नंबर 97, मशहूर व मारूफ लुग़त के मुअल्लिफ़ का नाम बताइए। यानी यहाँ पर छूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, सिवाय ऑप्शन सी के तीनों सही हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता फ़रहंग आसिफिया तो इसका ऑप्शन ए सही होता, मौलवी सैयद अहमद दहलवी। अगर यहाँ पर होता फ़िरोज़ुल लुग़ात तो ऑप्शन सी सही होता, मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन। अगर ऑप्शन डी सही होता, नूरुल लुग़ात, तो मौलवी नूरुल हसन नैयर सही होता। सवाल नंबर 98, इमदाद इमाम असर और काजी अब्दुल वदूद अपनी किन खिदमात के लिए मशहूर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तहक़ीक़ व तनक़ीद। सवाल नंबर 99, नाविल उदास नस्लें किसकी तख्लीक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला हुसैन। सवाल नंबर 100, प्रेमचंद के आखिरी नॉवेल का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदान।